हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमबीबीएस स्टडी इन रशिया अनसीन प्रॉब्लम्स। क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एडमिशन लेने के बाद या यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद पता लगता है? क्यों आप लोग इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं वन टाइम चार्ज के नाम पे या प्रोसेसिंग फी के नाम पे? बहुत ज़्यादा चार्ज आपसे चार्ज किया जाता है। वो कैसे होता है ये सब, और किन किन बातों का ध्यान रखना है? क्या आपने भी एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड या एमबीबीएस स्टडी रशिया डिग्री कंप्लीट करने के बाद सिर्फ इंडिया में ट्वेल्थ पास रहना चाहते हैं? आपने वहां से तो डिग्री ले ली एमबीबीएस की, लेकिन अगर आप इंडिया में अपने आप को इक्विवेलेंट करेंगे इंडियन एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के साथ, तो उनके मुकाबले क्या आप सिर्फ ट्वेल्थ पास रहना चाहते हैं? क्या आपके पास डिग्री होते हुए भी आप वैलिड डॉक्टर इंडिया में नहीं बनना चाहते? क्या रीजन है वो कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे जिनके नाम के आगे डॉक्टर्स है, लेकिन वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते? उन्होंने स्टार्टिंग में किन किन चीजों का ध्यान नहीं रखा, उनसे क्या गलतियां हुई जो आज वो कंसल्टेंट या एजेंट बन के एडमिशन का काम कर रहे हैं? अगर हम नॉन मेडिको हैं, हम डॉक्टर नहीं है, हम एडमिशन करा रहे हैं, तो आप समझिए हमारा प्रोफेशन है। लेकिन उनकी क्या मजबूरी है जो गए तो डॉक्टर बनने थे, एमबीबीएस की डिग्री लेके भी वो एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रहे हैं? इन चीजों को आपको समझना है। और कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो स्टार्टिंग में आप लोग अवॉइड करते हैं, कंसल्टेंसी से पूछना अवॉइड करते हैं, और आप ध्यान नहीं रखते आपको मैनुपुलेट कैसे किया जाता है। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एडमिशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एज ए स्टूडेंट्स या एज ए पेरेंट्स, आप या आपके बच्चे हैं, आप उनको भेजना चाहते हैं अब्रॉड, तो आप लोग हमेशा चाहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, बजट में मिले। यूनिवर्सिटी का एडवांटेज भी आपको पता होना चाहिए, डिसएडवांटेज भी आपको पता होना चाहिए। एडवांटेज हर कोई, हर यूनिवर्सिटी को आप सर्च करेंगे 15 20 25 कई वीडियोस आपको मिलेंगे, यूनिवर्सिटी बेस्ट है, यूनिवर्सिटी का ये अच्छा है वो। कई यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको सारी चीजें बेस्ट बताई जाएगी। क्या आप मानते हैं इस बात को कि सारी चीजें हर जगह बेस्ट होती है? ऐसा तो कभी नहीं होता। बेस्ट नहीं होती है हर चीज। 100% हर पैरामीटर पे आप कंपेयर करेंगे तो आपको कंप्लीट नहीं मिलेगी कि बेस्ट है। हर जगह एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और आपको इन सब चीज को जानना है। और आप चाहते हैं कि आपको पता हो, सो दैट आप सही डिसीजन ले सके कि किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए। ऐसी ही बातें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, सो दैट अभी नीट का एग्जाम होने वाला है। नीट एग्जाम से पहले आपको कई कॉल्स आती होंगी, प्री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, डिस्काउंट ले लीजिए, बहुत सारी चीजें। कैसे आपको प्रोसेसिंग फी में मिसगाइड किया जाता है। एक प्रोसेसिंग फी का एक अमाउंट होता है, इस अमाउंट में ये वर्क होगा, लेकिन आपको 20,000 इस चीज के देने हैं, 10,000 इस चीज के देने हैं, 60,000 मेरी कंसल्टेंसी चार्ज है, टिकट का एक्स्ट्रा है, वहां जाके वन टाइम चार्ज और है, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं। और फिर ऐसा कैलकुलेट करा के 2.5-3 लाख रुपए आपसे कैसे ले लिया जाता है, आपको कई बार पता ही नहीं लगने देते हैं। स्टार्टिंग में जब बच्चा पहुंच जाता है, बच्चा स्टडी करता है, तब उनको चीजें समझ में आती कि उन्होंने तो बहुत ज्यादा पे कर दिया। और जैसे उन्हीं के उन बच्चों के साथ में कुछ हमारे जैसे कंसल्टेंसीज हैं जो अच्छे से वर्क करती हैं, रीजनेबल चार्ज लेती हैं, उनका बच्चा रहता है, उनसे फिर वो कंपेयर करते हैं, तो कई बार बच्चों को रात को नींद भी नहीं आती जब उन्हें ये पता लगता है कि यार हमारे साथ सेम हॉस्टल में बच्चा रह रहा है, सेम यूनिवर्सिटी में पहुंच रहा है, पढ़ रहा है, और इन्होंने तो सिर्फ सारा 1 लाख रुपए दिया है। इससे ज्यादा चाहे वन टाइम चार्ज हो या फिर कंसल्टेंसी चार्ज हो, 1-1.5 लाख में इसका काम हो गया, जिस काम के हमने 2.5-3 लाख रुपए पे कर दिए। तो सोचिए बच्चों पे क्या बीतती होगी। और कैसे ये हिडन एजेंट जो स्टूडेंट गए हुए हैं अब्रॉड, जो गए तो डॉक्टर बनने, लेकिन आज प्रॉपर एजेंट बन के एक यूट्यूब लॉबी बना के किसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, वहां बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, किन किन बातों को लेके बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं। और जब बच्चे वहां पहुंच जाते हैं, तो अगर हम कंसल्टेंट आपके बच्चे को भेज रहे हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर हमने कुछ गलत मिसगाइड किया है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो ऑफिस पे बैठ के आप प्रॉपर पूछ सकते हैं, सर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि बच्चे ने आपको बताया। लेकिन अगर बच्चा किसी स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन ले रहा है, हिडन एजेंट जो एमबीबीएस स्टडी करके डॉक्टर बनने गए थे, जो एजेंट बन के काम कर रहे हैं, उनके थ्रू लिया, तो बच्चा आपका प्रॉब्लम वहां फेस करता है और आपको पता भी नहीं लगता। बिकॉज कई बच्चे भी होते हैं जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आपको एज ए पेरेंट्स, आप उनके पेरेंट्स हैं, आपको वो मनाते हैं कि मम्मी पापा ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये भैया वहाँ पढ़ रहे हैं, ये दीदी वहाँ पढ़ रही है, इनसे हमने सारी बात की। और आप भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है, तो क्या गलत बोलेंगे, ये लोग तो वहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं बीच में कब वो आपको मैनुपुलेट कर देते हैं हिडन एजेंट,
आपको पता ही नहीं लगता। अब जब बच्चा वहां चला गया, उसको पता है तो वो बता नहीं सकता। कई बच्चे बताते हैं, कई नहीं बताते हैं। अब बताएंगे तो उन्हें पता ये हमारे सीनियर हैं यूनिवर्सिटी में, हमें बुल्ली करेंगे, हमें परेशान करेंगे। अब हमें यहाँ पढ़ना है तो ठीक है, उनके साथ उनके अकॉर्डिंग रहना है। उनमें से फिर हर साल नए यूट्यूबर्स बन जाते हैं, नए एजेंट बन जाते हैं, कई सारी चीजें हैं। और यही वो चीजें हैं जो बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम आती है एमसीआई एग्जाम क्लियर करने में। क्यों? क्योंकि वो तो डॉक्टर बनने गए हैं, वो पढ़ने गए हैं, लेकिन वहां कर क्या रहे? एजेंट बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे लाइव आते हैं घंटे, 2-2 घंटे रोज वीडियो। जितने वीडियोस हमारे नहीं आएंगे उससे ज्यादा उनके वीडियोस आएंगे। अब ये वीडियोस ही बना रहे तो पढ़ते कम है, ये समझिए। तो यही चीजें समझना है, इन चीजों को जानते हुए आपने एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप इनके थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, या कंसल्टेंसी चार्ज आप रीजनेबल दे रहे हैं, या वन टाइम चार्ज रीजनेबल दे रहे हैं। नहीं, पैसा आपको बहुत ज्यादा ही देना होता है। और वो कैसे देते हैं ये आप लोग हम मुझसे पूछ सकते हैं फोन करके, हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल क्या चार्ज होता है और कैसे कैसे। 1-1 लाख, 1,30,000, मतलब मिनिमम 1,80,90,000 से कम कंसल्टेंसी तो कोई ले ही नहीं रहा। और वन टाइम चार्ज अलग लेते हैं, तो सोचिए कितना मोटा अमाउंट ये आपसे चार्ज कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बच्चा या आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं तो आपकी स्टडी जर्नी बिल्कुल अच्छी रहने वाली है, आपका ड्रीम फुलफिल होगा। एनी प्रॉब्लम तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले गाइस, जब भी आप लोग किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले चाहते हैं कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एडमिशन हो और रीजनेबल चार्ज में हो, जो कि हमेशा नहीं होता है। और जो ये कंसल्टेंसी, हमारी जैसी जो कंसल्टेंसी वर्क कर रही हैं, इनका नाम क्यों खराब है? वो कौन से कंसल्टेंट है जिनके थ्रू आपका एडमिशन होने के बाद आपको पता लगता है कि आपने बहुत ज्यादा चार्ज पे कर दिया और इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर नहीं दी गई और आपके बच्चे को लेके भी नहीं गया, सिर्फ एयरपोर्ट तक का सपोर्ट था। ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आप सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एडमिशन हो यूनिवर्सिटी में, तो देखिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना, वो यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। वो 1, 2, 3, 4 कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, और वो यूनिवर्सिटीज को मैनेज करता है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वहाँ इन्विटेशन कैसे आएगा, मिनिस्ट्री से क्या वर्क है, वहाँ लोकल में क्या क्या वर्क है। आप समझ रहे हैं? आप एज ए पेरेंट्स या एज ए जो भी आपका वर्क है, आप समझिए जब आप कहीं कुछ काम करते हो तो कई ऐसे वर्क है जिनको आपने मैनेज करना है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो कोई और आ जाएगा। तो हर किसी को अपना बिजनेस काम देखना होता है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर ज्यादातर एडमिशन करते ही नहीं है। वो एडमिशन के लिए हमारे जैसे कंसल्टेंसीज को चूज करते हैं, हमें इनवाइट करते हैं यूनिवर्सिटी में, हमें बुलाते हैं, और वो भी देख के कि कौन सा ऐसा कंसल्टेंट है जो अच्छे से बच्चों के इंफॉर्मेशन देता है, रिक्रूट करते टाइम कोई गलत बात नहीं बोलता। वो अपने लेवल पे पूरा चेक करते हैं और फिर हमें बुलाते हैं। क्योंकि अगर जो बच्चा जा रहा है वो हम फेस है, हमारे बाद वो है। यूनिवर्सिटी में कहीं बच्चे ने टाइमली ट्यूशन फी पे नहीं किया, हॉस्टल चार्ज में दिक्कत करी है, उन्होंने देखा कि बच्चों को वो चीजें नहीं बताई गई, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी खराब होता है और हमारा तो होता ही है। हम भी देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर कैसा है, यूनिवर्सिटी जिसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो यूनिवर्सिटी कैसी है, क्योंकि बच्चों के सामने हम फेस है। किसी भी बच्चे को आजकल देख रहे हैं ना आप, सोशल मीडिया का टाइम है, एक भी बच्चा अगर आके बोल देता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर या ये कंसल्टेंसी ने चीट किया है, गलत है, तो एडमिशन नहीं होता। और कोई भी समझदार आदमी, अगर मेरे जैसा आदमी हो तो समझदारी तो अलग चीज है। मैं तो वैसे ही नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो, बिकॉज हम आपसे चार्ज ले रहे हैं, आप जो पैसा दे रहे हैं उससे मेरा भी घर चल रहा है और मेरा ये प्रोफेशन है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर बनने के बाद ये एडमिशन का वर्क कर रहा हूँ। मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं एडमिशन का वर्क करता हूँ, एज ए कंसल्टेंसी वर्क कर रहा हूँ, जिससे मेरे को अर्निंग हो रही है, जिससे मेरे घर चल रहा है। तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा काम ईमानदारी से और अच्छे से चले, और हर साल बच्चों के थ्रू जो रेफरेंस दी जाती है, बच्चे हमारे लिए अच्छा बोले, उससे ज्यादा और कोई फायदेमंद चीज नहीं होगी हमारे लिए। तो हम भी सारी चीजें यूनिवर्सिटी को चेक करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को चेक करते हैं, बच्चे को प्रॉपर गाइड करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। और फिर आपके थ्रू जब आप डिसीजन ले लेते हैं, आप सेटिस्फाई होते हैं, फिर आप एडमिशन लेते हैं हमारे थ्रू और हम आपको यूनिवर्सिटी तक लेके जाते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम है, इनिशियल प्रॉब्लम है, आगे जाके प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करके देते हैं आपको। बिकॉज हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हुई रहती है कि क्या क्या वो सर्विसेज देंगे, क्या क्या हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, और हमारी टीम मिल के काम करती है और हमारे चार्ज भी रीजनेबल होते हैं। अब आप वो सोचेंगे कि अगर कंसल्टेंसी इतनी ईमानदारी से काम करती है तो बच्चों को प्रॉब्लम क्यों होता है? अब यही चीज समझने वाली बात है। हर जगह अच्छे इंसान होते हैं और हर जगह गलत इंसान होते हैं। ये हम गारंटी नहीं दे सकते कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है।
हम अपनी गारंटी दे सकते हैं कि हम सही हैं और हम सही काम करके देते हैं। अब देखिए ज्यादातर कहाँ आप चार्जेस कहाँ आप एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। मान लीजिए कि मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बोला कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के लिए काम कीजिए, मैंने वहां से जो भी यूनिवर्सिटी के पैकेज हैं चार्जेस हैं वो सब ले लिया, और नॉर्मली कि आप मेरे पास आ रहे हो और मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को दे रहा हूँ तो मेरे चार्जेस नॉमिनली होंगे और रीजनेबल होंगे। अब यहाँ ये भी है, नहीं सही है कि सारे ऐसे ही होते हैं मेरे जैसे सोचेंगे, हो सकता है वो अपना एक्स्ट्रा बढ़ा के ले, उसकी मैं कह नहीं सकता। इसके लिए तो आप मुझे भी फोन कीजिए, औरों को भी फोन कीजिए और कंपेयर कीजिए किसके क्या चार्जेस है। सेकेंडली, हमारे जैसे कंसल्टेंट जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं वो अपने नीचे सब एजेंट बनाते चले जाते हैं। अब जितने नीचे आप जाएंगे उतना एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सबका मार्जिन होता है। और यही प्रॉब्लम होती है लोकल कंसल्टेंसी के थ्रू आपका एडमिशन जब आप लेते हैं, जो आपके आप सोचते हैं हमारे नियर बाय है, हमारे सिटी का है, नियर बाय या सिटी में है वो भी है, हो सकता है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम ही है। आप ये जरूर चेक करें कि वो यूनिवर्सिटी तक गया है या नहीं गया, यूनिवर्सिटी विजिट किया है, कंट्री कभी गया है या नहीं गया। और ये जरूर देख लीजिए, पूछ लीजिए कि जब एडमिशन प्रोसेस होगा तो वो आपके बच्चे को लेके जा रहा है या नहीं जा रहा। मतलब आपको ऐसा ना हो कि एडमिशन कराने के बाद आपको किसी और को कॉल करना हो और वो सिर्फ एयरपोर्ट तक आपके बच्चे का साथ दे रहा हो। और फिर चार्ज जब आप देखेंगे ना कि चार्ज बहुत ज्यादा, सबसे अच्छा कंपेयर करने का तरीका है आप उनके चार्जेस देखिए। और फिर ज्यादातर लोग जो यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं ये भी गए, सोशल मीडिया का टाइम आजकल तो हर कोई यूट्यूब पे अपने वीडियो पब्लिश कर रहा है, यूट्यूबर्स है, ब्लॉगिंग करते हैं, फिर उनकी वेबसाइट है, ऑफिस है, सारी चीजें आप कॉल करके कंपेयर कीजिए। रीजनेबल चार्ज है, यूनिवर्सिटी तक गया है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, इट मीन्स आपके बच्चे का एडमिशन सही जगह हो रहा है। ये मैटर नहीं करता कि वो कॉन्ट्रैक्टर है या वो कंसल्टेंसी है। अब कुछ लोग आपको ऐसे भी मैनिपुलेट करते हैं, देखिए हर जगह मतलब लोगों को फायदा उठाना है। मान लीजिए मैं किसी यूनिवर्सिटी चला गया, अब मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरे तो बच्चे पढ़ रहे हैं जी, मेरे थ्रू एडमिशन लीजिए, मैं ही सही हूँ, ये भी गलत है। अब मान लीजिए कि मेरे पास पहले से ही 5 यूनिवर्सिटी है, वहां मेरे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है मैं उस 5 यूनिवर्सिटी को ही करूंगा। भाई अब नए साल में कोई नई यूनिवर्सिटी आ गई और अच्छी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को ने मुझे इनवाइट किया है, मैं यूनिवर्सिटी विजिट किया हूँ, बेशक वहाँ मेरा एक भी बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा हो, लेकिन मैं अब पहले तो मैं बच्चा भेजूंगा नेक्स्ट ईयर ही जाके, फिर मैं आप दूसरे जो नए बच्चे आएंगे उनको बोलूंगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरी सर्विस देखिए, मेरे रेपुटेशन देखिए, या फिर ये जरूर देखिए कि मैंने पहले कितने बच्चे भेजे हैं, किस किस यूनिवर्सिटी में भेजे हैं, कहाँ कितने टाइम से मैं वर्क कर रहा हूँ। ऐसे आप जो चीजें मैं अपने लिए बता रहा हूँ ऐसे आप उन सभी कंसल्टेंसी पे इम्प्लीमेंट कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ जेन्युइन चीजें हैं और कहाँ नहीं है। और ये चीज आप जरूर याद रखिए कि हिडन एजेंट जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो बच्चे डॉक्टर बनने गए थे, ये जो आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप पिक कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, पहले 10-15 वीडियोस तो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों के मिलेंगे। अब आपको ये समझना कि ये बच्चे पढ़ने गए थे, ये ब्लॉगिंग करने गए थे। हो सकता है 1-2 बच्चे समाज सेवा कर रहा हो, उनके साथ हो सकता है बुरा हो गया, तो वो नहीं चाहते कि किसी और के साथ बुरा हो, तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन वो फिर आपको एडमिशन के लिए तो अप्रोच नहीं करेंगे, वो आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर का नंबर नहीं देंगे। होता यही है ये। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैं एडमिशन कराता हूँ जी, मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजिए, जो कि कभी करा ही नहीं सकते, ना उनके कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, ना उनका करंट अकाउंट होता है, ना उनका जीएसटी होता है, वो कैसे कर रहे हैं, सारा कुछ ब्लैक में कर रहे हैं, आपसे पैसा ले रहे हैं, वहां बैठा है आपने दे दिया, वो मतलब अलग ही तरीका है, जैसे मर्जी कर लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आप कॉल करेंगे तो आपको बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये बहुत अच्छे, उनका नंबर दे देंगे आपको, उनका नंबर आपको, उनका नंबर देंगे और आपका नंबर उनको देंगे और बोलेंगे मेरा कमीशन पक्का। और फिर बाद में आपसे फॉलोअप लेंगे, हाँ सर क्या हुआ था, नंबर दिया, एडमिशन ले रहे हो, ये बच्चे होगा। मतलब इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाओ, इन्होंने अपना एक, क्या बोलूं मैं, सिस्टम बना के रखा हुआ कि कैसे बच्चे को अट्रैक्ट करना है, कैसे बच्चे को पकड़ना है। तो इसलिए कभी भी मैं ये भी नहीं कहता कि किसी कंसल्टेंसी पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, मैं ये भी कहूंगा कि कंसल्टेंसी को भी चेक कीजिए और बच्चे को तो 100% कीजिए। बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चा आप समझ रहे हैं ना पढ़ने गया है, डॉक्टर बनने गया, तो एडमिशन का काम क्यों कर रहा है, समझने वाली बात ये है। और ज्यादातर लोग, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी आपको मिलेंगे जिनका नाम ऑलरेडी खराब है, उन्होंने फ्यूचर में बच्चे नहीं उठा सकते, उनका इतना नाम खराब है कि वो बच्चा खुद अपने बल पे एडमिशन नहीं ले सकते जितना उनका टारगेट है। भाई 10-20-50-100 बच्चे तो उनको जानते ही नहीं, हर साल नए बच्चे आते हैं, नीट फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन्होंने पिछले साल को कुछ देखा ही नहीं, तो वो उनके थ्रू मिसगाइड होकर मैनिपुलेट होकर चले जाते हैं। लेकिन काफी ऐसे बच्चे भी तो होते हैं ना जो ड्रॉप ले चुके हैं, फर्स्ट ईयर ड्रॉप किया, सेकेंड ईयर ड्रॉप किया, फिर जा रहे हैं।
तो लास्ट ईयर से उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते रहते हैं कि इन्होंने क्या किया, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, अगर कोई भी गलत करता है तो उसके अगेंस्ट वीडियो आती ही आती है। तो वो लोग अपने यूनिवर्सिटी के 8, 10, 15, 20 बच्चों को रेडी करते हैं, भाई यूट्यूब बनाओ, बच्चे लेके आओ, कमीशन लो। तो ये सारी चीजें चलती हैं, इस तरह से ये प्रक्रिया चलता है, और इसलिए हर साल इतने बच्चे ट्रैप होते हैं, फंसते हैं। अब आप देखिए, यूनिवर्सिटी कंपेयर करते हैं, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट नहीं है। आप ट्यूशन फी देखते हैं, बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज मिलेगी जिसका ट्यूशन फी बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस आप 5 लाख पे कर रहे हैं और किसी यूनिवर्सिटी में आप 2.5 लाख ही पे कर रहे हैं, तो आप कई बार कंपेयर करेंगे कि यूनिवर्सिटी 2.5 लाख या 5 लाख वाली, कंपेयर कीजिए। अगर आप 2.5 लाख पे कर रहे हैं या 5 लाख पे कर रहे हैं तो डिफरेंस तो होगा यूनिवर्सिटी में। लेकिन यहाँ ये देखिए कि जिस यूनिवर्सिटी की 5 लाख रुपए ट्यूशन फी है, क्या वो थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी है? क्योंकि थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी का लेवल 5 लाख वाली ट्यूशन फी का और 2.5 लाख रुपए ट्यूशन फी जिस यूनिवर्सिटी की और जो थर्ड पार्टी नहीं है, ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटी का लेवल सेम मिलेगा आपको। क्योंकि वहां 5 लाख दे रहे हैं तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी कुछ ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं और एक्चुअल फीस यूनिवर्सिटी का दे के और बाकी जो बीच का होता है अपने अकाउंट में रख लेते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी को भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा दे रहे हैं और जिस हिसाब से आप पैसा दे रहे हैं उस हिसाब से आपको वहां सर्विस नहीं मिल रही। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ की ट्यूशन फी जेन्युइन है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ने पहले से थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उन्होंने पहले अच्छी सर्विस दे दी, कॉन्ट्रैक्टर ने बच्चे बहुत दे दिए, तो और उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट भी नहीं आई, तो वो सोचते हैं चलो ऐसे ही चलने दो। तो बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए किसी भी यूट्यूबर बच्चों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, किसी भी कंसल्टेंसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, अच्छे से चेक करना है, सबके चार्जेस जानना है, क्या रीजनेबल चार्जेस है और रीजनेबल चार्जेस में सर्विस कितनी मिल रही है, पूरी सर्विस मिल रही है नहीं मिल रही है, सारी चीजें आप अगर देख के डिसीजन लेंगे तो आई होप गाइस आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी, जैसी आपकी डिमांड है, आपके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, कितने बजट में होनी चाहिए, डेफिनेटली आपको मिलेगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, और आप चाहते हैं कि रीजनेबल चार्ज में अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या यूनिवर्सिटी चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज और बेस्ट सर्विस, आप बोजोन मेडिटेक हमें चूज कर सकते हैं। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप मेरे 3-4 साल के वीडियोस देख सकते हैं, बच्चों के टेस्टिमोनियल देख सकते हैं और मेरे रिकॉर्ड देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में बच्चे भेजे हैं और यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन कैसी है जहाँ मेरे बच्चे गए। मेरे बच्चे यूक्रेन में, प्रॉपरली यूक्रेन करता था, यूक्रेन में लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी करता था, वहाँ हमारे इतने बच्चे थे, वॉर हुआ, वॉर में बच्चों को निकाल के लाए, बच्चों का ट्रांसफर कराया, सारे बच्चे खुश है। उज्बेकिस्तान किया हमने, उज्बेकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में बच्चे भेजे हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं, और वही यूनिवर्सिटी की जिसका नाम काफी अच्छा है। और बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एयरपोर्ट के टेस्टिमोनियल डाल रहे हैं या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में जाते ही डाल रहे हैं, हम जब हमारा बच्चा 1 साल कंप्लीट करता है, 2 साल कंप्लीट करता है, उसके बाद भी हमारे वीडियोस उन बच्चों के हैं, तो आपको पता लग सकता है कि 1-1, 2-2 साल बच्चा बाद भी बच्चा अगर हमारे लिए कुछ बोल रहा है, पेरेंट्स हमारे लिए कुछ बोल रहा है, तो जरूरी है कि हमने उनको अच्छी सर्विस दी होगी। वरना कोई भी बच्चा अपने करियर के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ जो उनको मिलना चाहिए, कोई भी पेरेंट्स उनके बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो हमारे लिए अच्छा नहीं बोलेगा, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।